नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं लेके लाइव प्रोग्राम। और इस लाइव प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे उपकार जो लोगों ने इंसानियत के ऊपर किए हैं। किसके कहने से किए हैं, उन सभी बातों का खुलासा हम इस प्रोग्राम में करते हैं आज। और दोस्तों, जो कहानियाँ, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ना, वो 100% सच्चाई भरी है, जो हमने अपनी आंखों से देखी है। और इस तरह से होती हुई कहानियाँ आप लोगों ने भी देखी होंगी, क्योंकि ऐसे कार्य करोड़ों लोग करते हैं। किसके कहने से करते हैं वो भी हम आपको जरूर बताएंगे इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम इंसानियत के कार्यों पर आधारित है कि जो ऐसे विपरीत समय में भी लोगों की मदद करते हैं, इंसानियत के भले कार्य करते हैं। वाकई में ही वो बेमिसाल है। तो एक ऐसा ही उपकार जो लोगों ने किया और उस दर्द को समझा, जिस दर्द को लोग ठोकर मार रहे थे, मुंह फेर के निकल रहे थे, एक ऐसा ही दर्द बुजुर्ग महिला का हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि 100% सच है। और सबसे पहले आप सभी से मेरा निवेदन कि जो भी बहन भाई हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सैनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और नारा भी लिखा है, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, उस दर्द के बारे में हम आपको बताते हैं। एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, और ये बात आज से 7 साल पहले की है दोस्तों, 2013 की। जो एक बुजुर्ग महिला भीख मांग रही होती है और रोड पे बैठी हुई और अपने कर्मों को रो रही है। कोई उसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए इस तरह से डाल के उसकी झोली में चला जा रहा था। कुछ लोग मुंह फेर के निकल जा रहे थे, कुछ लोग गालियां भी दे के जा रहे थे, कुछ लोग बुरा बोल के भी जा रहे थे, कुछ लोग उसको वहां से उठा के भगाने के लिए भी कह रहे थे। क्योंकि दोस्तों, उस बुजुर्ग महिला की, उस बुजुर्ग माता की बहुत ही दयनीय हालत थी। उसके पूरे शरीर पे कोढ़ चू रहा था, इतना इन्फेक्शन उसके स्किन में था कि वो रेसा बनके, पस बनके उसमें से निकल रहा था। अब ऐसी हालत, और ऊपर से उसमें से बदबू उठ रही थी, ढेरों मक्खियां उसके आसपास भिन बना रही थी। अब दोस्तों सोच के देखो, भगवान ना करे अगर ऐसी स्थिति किसी की होती है तो उस पर क्या बीतती है। वाकई में ही बहुत दयनीय हालत होती है, और वो भी बेचारी बेसहारा, वो बुजुर्ग महिला। आखिर कौन उसकी सुनेगा।
बस मन ही मन वो अपने कर्मों को रो रही थी और कहीं ना कहीं अपने दिल में उस दुख को बिठा करके वो भगवान से भी प्रार्थना कर रही होगी कि हे भगवान, ये मेरे कर्मों का लेखा है जो मैं आज इस हालत में हूँ। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरा इलाज कराए और मैं भी ठीक हो जाऊं फिर से। कहीं ना कहीं ये बात भी वो ज़रूर सोच रही होगी और अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना कर रही होगी दोस्तों। लेकिन कोई बात उसकी सुनने को तैयार नहीं। हर कोई उससे मुंह फेर के निकल रहा था। दोस्तों, काफी दिन बीत गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर एक दिन अचानक वो बैंक के बाहर भीख मांगने के लिए बैठी हुई थी कि चलो लोग यहाँ पैसा निकालने आते हैं, डालने आते हैं, कोई तो ऐसा दयावान मिलेगा जो मेरी सुनेगा और मेरे इस दर्द को दूर करेगा, मेरा इलाज कराएगा, मुझे ठीक कराएगा। तभी वहाँ एक डॉक्टर आए बैंक में, तो वो माता उससे भी भीख मांगने लगी। तो जो वहाँ कैशियर बैठे हुए थे उन्होंने उससे कहा कि भाई साहब, ये बुजुर्ग महिला है, 10-20 रुपए दे के इसकी मदद कर दो। तो जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो उनके बहुत तरस आ गया कि यार, ये बुजुर्ग महिला इतनी बुजुर्ग है, मेरे 10-20 रुपए देने से तो ठीक नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन इसकी है इम्पॉसिबल है। खैर, उस बुजुर्ग महिला से वो डॉक्टर साहब ने बोला कि माता, ये मेरा कार्ड है, मेरा पता है, आप इस पे आ जाओ, आप चिंता ना करें, आपका इलाज हो जाएगा। वो बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई, जो कि रो रही थी, अपने दुख से जार जार हो रही थी। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आई, एक आशा की किरण उसको नजर आई। कि हो सकता है ये मेरा इलाज करा दे और मैं ठीक हो जाऊं। उसको भी जल्दी से विश्वास नहीं आता, क्योंकि जो बरसों से ऐसी बीमारी से पीड़ित है और लोग उसको देख देख के जा रहे हैं, लोग उसे तंग आकर के मुंह फेर के जा रहे हैं, ऐसे में कोई इतनी आसानी से बिना जान पहचान वाला इंसान मेरा इलाज कैसे करा सकता है? बहुत से सवाल जरूर उसके मन में आए होंगे, लेकिन किसी ने तो आशा की किरण दिखाई। इस बात को सोचते हुए उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, ठीक है बाबू, मैं आपके पास आ जाऊंगी। दोस्तों, अगले दिन सुबह वो बुजुर्ग महिला वहां आ गई जहां पे उन्होंने डॉक्टर साहब ने उसको बुलाया था। जब वो वहां आई, उन्होंने उसकी हालत देखी, बहुत बुरा हाल था। जब उसे क्लिनिक में बिठाया, दोस्तों, बहुत ज़्यादा उसके अंदर से वो इन्फेक्शन निकल रहा था, लेकिन उनका भी दिल
इंसानियत के लिए पसीजा हुआ था और गरीब लोगों की मदद करने का उनके अंदर जज्बा हिलोरे मार रहा था। उन्होंने उसकी बदबू की और जो भी उसके अंदर से इन्फेक्शन निकल रहा था उसकी कोई परवाह नहीं की। डॉक्टर साहब ने देखा कि किस किस तरह से उसको जख्म हो रहे हैं, चेहरे के ऊपर, हाथों पे, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां उसको जख्म ना हो, वो कोड़ ना चूरा हो। अब दोस्तों बहुत तो कहते हैं कि इसके कर्मों का लेखा है, मरने दो, इसने कोई बुरा कर्म किया होगा। कोई कुछ तरह तरह की बातें कह के अपना पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन उन डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने तो केवल एक ही बात सोची होगी कि चाहे ये जैसी भी है तो उस भगवान की बनाई हुई औलाद है, तो उस भगवान की चाहवान उसकी औलाद, तो मेरा पहला फर्ज इसकी मदद करना है और इसको ठीक करना है। दोस्तों ऐसा सोचते हुए उन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया। जितने भी माहिर डॉक्टर थे उस बुजुर्ग महिला की वीडियो फोटोज़ बनाए, वीडियो कॉलिंग की और लगभग 3-4 डॉक्टरों से उन्होंने ओपिनियन ली और उसका इलाज शुरू कर दिया। इलाज शुरू हो गया और काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। दोस्तों लगभग 7 महीने उस बुजुर्ग महिला की मेडिसिन चली, खूब कोशिशें की और डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला तो मन में सोच कि यार ये क्यों नहीं ठीक हो रही, इतना अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन दोस्तों वो बीमारी उनके शरीर में इस तरह से घर कर गई थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब उन डॉक्टर साहब के सामने एक और चुनौती आ गई कि पैसा भी लग रहा है और माता ठीक नहीं हो रही है, इसको आराम नहीं मिल रहा है। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तभी उन्होंने अपने मन में अपने गुरु को विचार किया, उनको याद किया, उनसे प्रार्थना की कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे भगवान, अब जब तूने इसको मेरे पास भेज ही दिया है तो इसके ऊपर उपकार कर और इसे ठीक कर। अंदर ही अंदर दुआ करके, प्रार्थना करके और उस बुजुर्ग महिला को अपने सतगुरु का प्रसाद खिला दिया कि अब करने कराने वाले वही हैं। दोस्तों खिला दिया, खिलाने के बाद वो बुजुर्ग महिला चली गई। जब वो 1 हफ्ते बाद आई तो देखा तो बुजुर्ग महिला को आराम लगने लगा, वो ठीक होने लगी। उसके अंदर जो पस निकल रहा था, पीप निकल रहा था, वो कम होने लगा। कम होने लगा तो एक आशा की किरण उन्हें भी नज़र आ गई कि अब ये ठीक हो जाएगी। मेरे सतगुरु का उपकार, मेरे भगवान का उपकार इसके ऊपर होने लगा है। तो वो
इसे ज़रूर ठीक करेंगे, दवाइयों का तो एक बहाना है। तो दोस्तों, उस बुजुर्ग महिला की दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें, उसके घर का सामान, सब कुछ वो डॉक्टर साहब देने लगे, क्योंकि उसकी हालत बहुत दयनीय थी। अब उससे पूछा कि माता, आपका परिवार कहाँ है, कहाँ आप रहते हैं, वो क्यों नहीं इलाज करा रहे? दोस्तों, ये सुन करके आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उसने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और नाती पोतों से पूरा परिवार भरा हुआ है। सब अच्छे से अपने परिवार को चला रहे हैं, खा पी रहे हैं। मैं अब उनके लिए एक बोझ बन गई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे घर से भगा दिया है और एक कहीं गांव के बाहर एक झोपड़ी में मैं रहती हूँ। मेरे बेटों ने कह दिया कि तू हमारी तरफ से मर गई है, हमारा तेरा कोई लेना देना नहीं है। बहुओं ने मार पिटाई करके उसको घर से भगा दिया। अब देखो दोस्तों, जिस माता ने अपने 5 बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, 9 महीने गर्भ में भी रखा, तमाम तरह के दुख परेशानियां झेली, इतने परिवार को बड़ा किया, खिलाया पिलाया हर तरह से, उस परिवार के लिए वो माता बोझ हो गई। कितने ताज्जुब की बात है। ऐसे बहुत से उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि हमारे समाज में कितनी बड़ी विडंबना है कि जब बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं तो लोग उनको घर से भगा देते हैं। तो अब ये देखो, एक बुजुर्ग महिला जो एक विधवा महिला है, उस विधवा महिला ने 5 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, घर बार इकट्ठा किया, अच्छा कुछ उनके लिए बना के उनको समाज में खड़ा कर दिया। और एक महिला ने 5 को कर दिया, लेकिन 5 मिलके एक बुजुर्ग माता को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। ये इंसानियत रसातल से भी नीचे चली गई है। कहाँ चली गई वो गैरत? नहीं, सब लोगों के अंदर से मर चुकी है, ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, वो फूट फूट के जार जार करके रोने लगी कि बेटा, मैं अब आपको अपना दर्द क्या बताऊं। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे उठा ले, बस वो मुझे यहाँ से ले जाए। वाकई में ही ये दर्द ऐसा दर्द है कि सुनने और कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जिसके ऊपर ये विपत्ति आती है, भगवान ना करे किसी के ऊपर ये विपत्ति आए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे समाज के, हमारे देश के अंदर ही ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता, जिनके अंदर से इंसानियत मर चुकी है, जो अपने माँ बाप को भी एक प्रॉफिट के तौर पे लेते हैं। ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और इंसानियत के लिए बड़े दुख की बात है। दोस्तों, जब उस माता का दर्द डॉक्टर साहब ने सुना, दिल भर आया उनका भी कि हे भगवान, हे मेरे सतगुरु, इस दुनिया में ऐसा भी दुख है? कमाल है तेरी दुनिया। खैर, अब उस बुजुर्ग महिला का
उन्होंने ठान लिया कि अब अंतिम समय तक कोई बात नहीं, और आश्वासन भी उन्होंने दिया कि कोई बात नहीं माता, अगर आपका परिवार, आपके बेटे नहीं कराते हैं कोई बात नहीं, हम आपका पूरा जो भी खाने पीने का है, दवाइयों का है, रहने का है, कपड़ों का है, टोटल खर्चा हम करेंगे। आप निश्चिंत होकर आराम से रहो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। काबिल तारीफ उनका जज्बा था। अब वो बुजुर्ग महिला के जो जख्म थे, तो लगभग 2 साल इलाज चलने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो उनको और भी परेशानियां थी, दमे की परेशानियां थी, एलर्जी उनकी नहीं जा रही थी। तो कंटिन्यूअसली आज 7 साल हो गए हैं, लगातार 7 साल से उस बुजुर्ग महिला की वो डॉक्टर साहब संभाल कर रहे हैं, और पूरा खाने का, पीने का, हर तरह से उस बुजुर्ग महिला की संभाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये 100% सच है जो हमने अपनी आंखों से देखी, और डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया वही चीज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब दोस्तों, आज भी उसका इलाज चल रहा है, वो करा रहे हैं, खाने पीने की पूरी तरह से संभाल कर रहे हैं। तो अब हमने उन डॉक्टर साहब से बात की कि आप ये बताएं कि इस महिला के ऊपर आपका खर्चा कितना हो गया होगा। जाहिर सी बात है कि अगर 7 साल इलाज चलते हुए होगी तो लाखों रुपए से ऊपर हिसाब पहुंच गया होगा। तो उन्होंने हमें कहा कि सर, पैसा तो मैं काउंट करता ही नहीं, सिर्फ अपने गुरु का नाम लिया और दे दिया। जो भी इलाज कराना है, बस दिलो दिमाग में केवल एक ही चीज़ है, मेरा गुरु। उसने इस काबिल बनाया है कि इसका इलाज हम करा सकें, तो हम करा रहे हैं। हमने कभी पैसे के बारे में न सोचा, और ना कहीं मन में सोच आई, और ना कोई लिखा। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसा कुछ हुआ। फिर हमने उनसे पूछा कि सर, आप फ्री में इसको वहाँ से आपने बुलाया, और काफ़ी लंबे समय से आप इनका इलाज करा रहे हो, आपको क्या मिला? उन्होंने कहा कि बस ना मुझे मिलने से कोई मतलब है, ना इससे लेने से कोई मतलब है। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि भगवान ना करे अगर मेरी माँ इस हालत में होती तो उसका दर्द क्या होता। और मिलना और पाना तो बहुत अलग चीज़ है। न मन में कोई सोच है इस तरह की कि मुझे कुछ मिलेगा, या भगवान मेरे पे कृपा करेगा, या भगवान की तरफ से मुझे कुछ मिलेगा, या मैं नेकी कर रहा हूँ। मुझे कोई इन चीज़ों से लेना नहीं। मुझे तो केवल एक ही बात से मतलब है, सिर्फ क्या, कि मेरा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिन्होंने मुझे ऐसे नेकी के कार्य, इंसानियत के कार्य करने की प्रेरणा दी है और अंदर हौसला दिया है। सच्चाई ये है कि मैं तो केवल आपको दिख रहा हूँ कि इसको दवाई दे रहा हूँ, या इसका इलाज करा रहा हूँ, या इसके पीछे पैसे लगा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है
कि हकीकत में अगर इन्हें कोई ठीक कर रहा है तो केवल मेरे डॉक्टर MS जी, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जैन साहब, वही ठीक कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको याद किया, उनसे प्रार्थना की, तभी से ये महिला ठीक होने लगी। और मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, मेरा गुरु, उस गुरु की शिक्षा और उस शिक्षा पर अमल करने का जज्बा जो मेरे गुरु ने दिया है। बंदे की औकात नहीं कि इस तरह के जो बहुत ही दयनीय हालत में ये बुजुर्ग माता थी उसका इलाज करा सके। जब सगे संबंधियों ने मुंह मोड़ लिया तो मैं तो इसका कुछ भी नहीं लगता। दोस्तों, जब ये बात उनके मुंह से सुनी तो मेरे मन में भी एक ऐसी करुणा जागी और मन में ठाना कि नहीं यार, अगर कहीं भी कोई भी इस हालत में मिलता है तो मैं ज़रूर उसकी मदद करूंगा, ज़रूर उसकी सहायता के लिए आगे आऊंगा। और मन में गुरुजी के लिए इतना प्यार उमड़ा, इतना अच्छा लगा कि आज के समय में ऐसी शिक्षा देना और उस पे चलाना, ऐसे ऐसे कार्य कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बेमिसाल कार्य है कि ऐसा कर रहे, कि ऐसी शिक्षा दे करके और उनके शिष्य इंसानियत के, नेकी भलाई के ऐसे कार्य कर रहे हैं। ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, वाकई में ही करने वाले से बड़ा जो होता है वो गुरु होता है। क्योंकि जब तक गुरु शिक्षा नहीं देता तो इंसान अनएजुकेटेड होता है। जब गुरु शिक्षा देता है तभी एजुकेटेड होता है। तो बस मन में एक ही चीज़ कि धन्य है ऐसे गुरु, सतगुरु, जो अपने शिष्यों को इस तरह की पाक पवित्र इंसानियत की शिक्षा दे करके समाज में नेकी के कार्य करा रहे हैं, जो कि बेमिसाल है। तो ऐसी सच्ची कहानियाँ, सच्ची बातें, सतगुरु के सच्चे उपकार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सच्चाई को दुनिया तक पहुँचाएं, ताकि लोग ऐसे नेकी के कार्य कर सकें। वैसे तो करना बहुत मुश्किल है, बातें बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन करना खाला जी का बाड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी दयावान लोग हमारे समाज में बहुत हैं, तो उन तक हमारी ये वीडियो, हमारा ये प्रोग्राम आप ज़रूर पहुंचाएं, इसे सेवा समझ के पहुंचाएं। क्योंकि हम और तमाम शेयरिंग करते हैं, बातें करते हैं, इधर से उधर बेफालतू के मैसेज को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो हमें ये नेकी के कार्यों को भी समाज के कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोग जो ये सुने उनके मन में भी ऐसे बुजुर्ग महिलाएं, माता, भाई बहन जो मंदबुद्धि या बीमारी की वजह से रोड पे घूमते हैं, कोई ना कोई उनका सहारा ज़रूर बने। जैसे वो डॉक्टर साहब बने, ऐसे भी हमें उम्मीद है और भी बहन भाई ऐसे बुजुर्ग और बेसहारा का ज़रूर सहारा बनेंगे।
तो इसी आशा के साथ अब प्रोग्राम से आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नए सतगुरु के उपकार के साथ कि किस तरह से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने इस समाज के ऊपर उपकार किया है, लोगों के ऊपर उपकार किया है और किस तरह से वो समाज का भला कर रहे हैं। ये सच्ची बातें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्ट आई। धन्यवाद।